नमस्कार बच्चों, विद्या मंदिर हिंदी में आपका स्वागत है। बच्चों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको शांत रस के बारे में बताया था। चलिए आज हम भयानक रस के बारे में आपको बताते हैं। देखिए बच्चों, अचानक आपके सामने कई बार कोई भयानक दृश्य आ जाता है या आपको कोई डरावनी बात सुनने को मिल जाती है। अचानक आप किसी गंभीर भयानक दृश्य के बारे में कल्पना करने लगते हैं तो उससे आपके मन में एक डर, एक भय उत्पन्न होता है। इसी भय से भयानक रस की उत्पत्ति होती है। भयानक रस की परिभाषा देखिए। किसी डरावनी अथवा हानिकारक बात को सुनने अथवा किसी भयानक वस्तु या व्यक्ति को देखने, उससे संबंधित बातें सुनने या उसकी कल्पना करने से चित्त में जो घबराहट उत्पन्न होती है कि आपने अचानक ही कोई डरावनी वस्तु देख ली, किसी डरावनी बात को सुन लिया या फिर आपने किसी डरावनी बात की कल्पना करी, तो आपके मन में, आपके चित्त में जो घबराहट उत्पन्न होती है उसे भय कहते हैं। इस भय के जागृत और उद्दीप्त होने पर जिस रस की उत्पत्ति होती है उसे भयानक रस कहते हैं। भयानक रस का स्थायी भाव भय, आलंबन विभाव, बाघ आदि हिंसक पशु, चोर, सर्प, डरावने स्थान, आग लगना आदि, भयंकर वातावरण। मतलब अचानक ही आपके सामने बाघ आदि कोई जानवर आ जाए, कोई चोर आ जाए, सर्प आ जाए, सांप और कोई अन्य डरावना दृश्य आपके सामने आ जाए, आग लगना जैसी कोई परेशानी आ जाए, तो क्या होता है, अचानक ही भय उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर यह सब आलंबन विभाव है। उद्दीपन विभाव, हिंसक जीवों की आहट आदि से भयंकर डरावनापन। अचानक ही आपको लगे कि कोई भयानक जानवर आ रहा है तो उसके केवल आहट से ही मन में भयंकर डरावनापन, भयंकर स्वर, भयंकर चेष्टाएं आदि। अनुभाव, पसीना छूटना, मूर्छित होना, घबराना, कांपना, मुंह सूखना आदि। देखिए, कोई डरावना दृश्य जब सामने आ जाता है तो क्या होता है, पसीना छूट जाता है, मूर्छित होना, घबराना, कांपना, मुंह सूखना आदि। संचारी भाव, शंका, दैन्य, त्रास, चिंता, आवेग, मोह आदि संचारी भाव हैं। उदाहरण देखिए। एक ओर अजगर ही लखी, एक ओर मृगराय, बिकट बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। मतलब एक ओर तो अजगर दिखाई दे रहा है, एक ओर मृगराय अर्थात सिंह दिखाई दे रहा है, और बिकल बटोही बीच ही जो पथिक है वो बहुत व्याकुल होकर, एकदम घबरा कर बीच में ही पर्यो मूर्छा खाए, मूर्छित होकर गिर गया। देखिए, स्थायी भाव, अजगर और सिंह के सामने आने पर राहगीर का भय, जो राहगीर उसको देखकर डर गया तो राहगीर का भय। आलम्बन विभाव, अजगर एवं सिंह, अजगर एवं सिंह यहाँ पर आलम्बन विभाव है। उद्दीपन विभाव, अजगर और सिंह का दोनों ओर से पथिक को घेरना, एक ओर अजगर था और एक ओर सिंह था। अनुभाव, बटोही का व्याकुल और मूर्छित हो जाना, जो रास्ते में राहगीर था, जो पथिक था, वह व्याकुल होकर मूर्छित हो गया, यह अनुभाव है। संचारी भाव, दैन्य, भय, त्रास आदि संचारी भाव हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण देखिए। लंका की सेना तो कपि के गर्जन रव से कांप गई, हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश ही भांप गई। हनुमान जी जब लंका पहुंचे थे तो वहां पर जाकर जब उन्होंने बहुत जोर से गरजे तो लंका की जो सेना थी वो उनके गर्जन रव से ही कांप गई, और हनुमान के भीषण दर्शन से, जैसे ही उन्होंने हनुमान जी के दर्शन किए तो उससे विनाश ही भांप गई। वह भांप गई कि अब उनका विनाश पास ही है। स्थायी भाव, हनुमान के दर्शन से लंका की सेना का भय, यह स्थायी भाव है। आलम्बन विभाव, आश्रय यहाँ पर लंका की सेना है और विषय हनुमान है। उद्दीपन विभाव, कपि का गर्जन रव और भीषण दर्शन। अनुभाव, लंका की सेना का डर से कांपना, यह अनुभाव है। और संचारी भाव, चिंता,
अत्यंत घबराहट, संशय आदि संचारी भाव हैं। बच्चों, अब मैं आपको आगे वात्सल्य रस, बीभत्स रस और अद्भुत रस बताऊंगी। आप मेरी वीडियोस देखते रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए। यदि अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के रेड बटन को भी अवश्य दबाइए। धन्यवाद।